हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। हमारे चैनल का नाम तो पता ही होगा आपको, एग्ज़ाम टूल्स है। हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जो हम आपसे प्रॉमिस किए थे कि हम आपको इसका पार्ट 3, 11, 12 और 13 से संबंधित जो विभाजित होने वाली संख्या है उसके बारे में बताने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हैं। ये तीसरा वीडियो है डिविजिबिलिटी का। अगर ज़रूरत पड़ेगी, आप कहेंगे तो 13 के बाद वाली संख्या का वीडियो भी हम बना देंगे। ऐसे इतना से ज़्यादा का गणना उतना संभव नहीं हो पाता है और डिविजिबिलिटी जो है वो थोड़ा सा हार्ड होता चला जाता है। इसलिए करके अब हम यहाँ इसको पूरा करते हैं और फिर कहेंगे तो हम आगे का काम करेंगे। 11 से विभाजित होने वाली संख्या पर हम बात कर रहे हैं। 11 से विभाजित होने वाली संख्या, कोई एक ऐसी संख्या हम लें जो 11 से विभाजित हो, तो उसको हम कैसे मानेंगे? जब हम नहीं जानेंगे कि ये 11 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए रूल्स क्या है कि हम यहाँ दो चीज़ों को जानना चाहेंगे। पहले भी बात कर चुके हैं। एक है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ओड, है ना। और दूसरा है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन। ओड और इवन। जो ओड होता है वो होता है 1, 3, 5, 7। इस तरह से एक के बाद एक अगर आप लेते चले जाएंगे तो वो आपको ओड नंबर मिलता चला जाएगा। इवन नंबर क्या होता है, 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8। इस तरह से फिर एक के बाद एक लेते चले जाएंगे, ये इवन नंबर होगा। वस्तुतः आप जानेंगे तो इवन नंबर वो होता है यदि कोई संख्या इवन नंबर है और उसको 2 से आप भागा करेंगे तो वो पूर्ण रूप से कट करके आपको एक पूर्णांक मिलेगा, एक पूर्णांक मिलेगा। लेकिन ओड नंबर वो होता है जिसको अगर 2 से भागा देंगे तो ये नहीं कटेगा, कटेगा ही नहीं पूरी तरह से। जैसे अगर हम 3 में 2 से भागा देते हैं तो ये 1.5 होता है, तो ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक का मतलब होता है, पूर्णांक का मतलब हो जाता है पूर्ण अंक। और पूर्ण अंक क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, ये पूर्णांक है। हम यहाँ के बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों से, ये पूर्णांक है। तो जो इसका परिणाम आता है ये 1.5 के रूप में, 2.5 के रूप में, 2.75 के रूप में, 3.5 के रूप में, ये पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक ये है। यानी अगर हम किसी भी ओड नंबर को 2 से डिवाइड करें तो उसका वैल्यू पूर्ण अंक में होना चाहिए। तो जितना भी ओड होता है, हेलो, अगर हम किसी भी संख्या को डिवाइड करें और उसका जो परिणाम होता है वो अगर पूर्ण अंक आ जाए तब वो संख्या क्या हो जाता है, इवन होता है। लेकिन अगर किसी संख्या को हम 2 से डिवाइड करें और वो पूर्ण अंक नहीं दे, दशमलव में उसका परिणाम निकले, तो वो क्या हो जाता है, ओड हो जाता है। हमारे समझ से ये चीज़ तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, फिर भी चूँकि इससे संबंधित 11 से विभाजित होने वाली संख्या जुड़ी हुई है तो हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दिए। जो बच्चे नहीं जान रहे होंगे उनको ये बात का अनुभव हो गया होगा। अब आगे मान लेते हैं हमारे पास एक संख्या है, वो है 2, 3, 5, 4, 6 और 6। संख्या बड़ी रहे छोटी रहे, भयभीत होने की कोई बात नहीं है। इसमें ये ध्यान में रखना है कि हम आखिर इसका काउंट किधर से करेंगे। अगर हम इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर हम इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि काउंट हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ कीजिएगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी कि बायां से दायां। तो बायां से दायां में अगर हम इस संख्या को लेते हैं तो 2 का स्थान पहला होता है, 5 का स्थान तीसरा होता है, इस 6 का स्थान पांचवा होता है। और ये सब का सब क्या है, ओड प्लेस पे है। क्या है, ओड प्लेस पे है। ठीक है ना। ये 2 2 5 और ये 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6, ये 2 5 6 ओड प्लेस पे है, और ये 3 4 6 जो है ये क्या है, इवन प्लेस पे है। 2 की जगह पर 3 है, 4 की जगह पर 4 है, और फिर 6 की जगह पर 6 है, यानी 3 4 और 6। ये तीसरे स्थान पर है, ये पांचवें स्थान पर, ये तीसरे स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है ना, और ये चौथे स्थान पर है, और ये छठे स्थान पर है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा गलती ना हो आपसे। ये दूसरे स्थान पे, ये चौथे स्थान पर, और ये छठे स्थान पे। ये इवन प्लेस पे है, ये इवन प्लेस पे है। अब सूत्र क्या है कि ओड प्लेस के संख्या को हम क्या करते हैं, यहाँ पर ओड प्लेस के संख्या को हम जोड़ देते हैं, और इवन प्लेस के संख्या को भी हम जोड़ देते हैं, और ओड प्लेस के संख्या में हम इवन प्लेस के संख्या को घटा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओड प्लेस पर आए हुए संख्या को जोड़ करके, इवन प्लेस पर आए हुए संख्या को जोड़ करके, इसके सम में इसके सम को घटा देते हैं। यानी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 2 + 5 + 6, ये आपका हो गया ओड प्लेस पर का संख्या, और ये हो गया 3 + 4 + 6। इस दोनों के बीच का अंतर अगर 0 हो या 11 से विभाजित हो, ध्यान रखिएगा, 11 से विभाजित हो, संख्या अगर डायरेक्ट 0 आ जाए, जैसे यहाँ है 6 5 11 और 2 13, और ये 6 4 10 और 3 13, तो इसका वैल्यू 0 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, इसका मतलब है कि ये 11 से विभाजित हो जाएगा। लेकिन अगर इस दोनों का अंतर 11 से विभाजित होने वाली संख्या में आए, ठीक है, 0 हो या 11 से विभाजित होने वाली संख्या में आए, तो भी ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह 11 से विभाजित हो जाएगा। चलिए एक उदाहरण हम ले लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर हम लेते हैं, सपोज मान लिया जाए एक संख्या है 6, ठीक है ना, 6 1 8 0 9, ये पहले स्थान पर है, ये तीसरे स्थान पर है, और ये पांचवें स्थान पर है, ये दूसरे स्थान पर है, और ये चौथे स्थान पर है। ये तीनों विषम जिसको बोलते हैं, ओड है जिसको विषम बोलते हैं, और ये दोनों क्या है, सम है जिसको हम लोग इवन बोलते हैं। तो सूत्र में है इसके सम में इसका सम घटा। यहाँ पर जो पहले स्थान पर संख्या है वो है 6, तीसरे स्थान पर जो संख्या है वो है 8, और पांचवें स्थान पर जो संख्या है वो है 9, ठीक है। माइनस हो जाएगा, जो दूसरे स्थान पर संख्या है वो है 1, और जो चौथे स्थान पर संख्या है वो है 0, ठीक है। और इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा 8 9 8 17 6 23, और -1 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 22। अब यहाँ पर आप देखें, इसका सॉल्यूशन 22 तो हो रहा है, लेकिन 0 नहीं हो रहा है, तो घबराने वाली बात नहीं है। हमको तो यहाँ है कि 22 क्या हो रहा है, यहाँ 11 से कट रहा है, तो इसका वैल्यू या तो 0 हो जाए, इसका वैल्यू या तो 0 हो जाए, या एक जो भी यहाँ पर वैल्यू आए वो 11 से विभाजित हो जाए, वो 11 से विभाजित हो जाए। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इसको कह देंगे कि ये 11 से पूरी तरह विभाजित होने वाली संख्या है। कौन, ये इतनी बड़ी संख्या है, लेकिन ये क्या है, पूरी तरह विभाजित है, यानी कि 61809 डिवाइडेड बाय 11, ये क्या हो जाएगा, हम देख करके समझ जाएंगे कि ये क्या है, पूरी तरह विभाजित है। इससे आगे का जो है 11 के बाद 12 और 13, हम अब 12 के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर आपको 12 से विभाजित होने वाली संख्या को चेक करने के लिए बताएंगे कि देख करके ही आप कैसे ये साबित कर लेंगे कि ये संख्या 12 से विभाजित हो जाएगी।
उसके लिए हमें क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि 12 का जो फैक्टर होता है वो क्या हो जाता है 3 गुना 4। वैसे तो 3 गुना 2 भी लिख सकते हैं हम, है ना। लेकिन 2 दूना 4 अगर है तो अगर 4 का टेस्ट कर लें और 3 का टेस्ट कर लें और 4 और 3 से अगर कोई संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 12 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हमें यही ध्यान में रखना है, कोई संख्या हो हम क्या करेंगे, 12 थोड़ी बड़ी राशि है जिसका टेबल पढ़ना कठिन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे 12 से विभाजित नहीं करके हम देखेंगे कि क्या 3 से वो विभाजित हो रहा है, और 3 से अगर विभाजित हो जाएगा तो हम देखेंगे क्या है कि वो 4 से भी विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि 12 का फैक्टर 3 और 4 है, गुणनखंड 3 और 4 है, तो 3 से अगर कोई संख्या डिवाइड हो रहा है और 4 से वो संख्या डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 12 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई संख्या 3 से डिवाइड हो रहा है और वो संख्या 4 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि वो संख्या 12 हो, है ना, या फिर 12 का कोई मल्टीपल हो, तो वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर हम क्या करते हैं, एक संख्या लेते हैं, वो संख्या क्या लेते हैं 51072। चलिए हम पहले इसमें 3 से भागा करते हैं। 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप जोड़ रहे होंगे, 7×3 = 51, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, वैल्यू कितना है आपको 7024। ये 3 से डिवाइड हो गया है, लेकिन इस पर हम निर्णय नहीं ले सकते हैं कि ये जो संख्या है 51,072 ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 12 का एक फैक्टर 3 से तो हम डिवाइड करके देख लिए हैं, दूसरा फैक्टर से हम अभी जांच नहीं किए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरे फैक्टर से भी जांच करके देखेंगे। क्या देखेंगे, इसको फिर करेंगे 51072 डिवाइडेड बाय 4। क्या करेंगे, 4 × 4 = 5, 4 दूनी 8, 3 11, 4 7 28, 2 30, है ना, 4 7 28, 2 30। ठीक है दोस्तों, भागा दे रहे हैं हम, देख लीजिए, इसको हम काटे, 4 7 28, 2 30, 7, 4 6 24, 3 27 और 2 उतरा तो 4 8 32, यानी कितना हो गया 1 2 7 6 और 8। यानी ये जो संख्या है कौन 51072, 51072 ये 3 से भी डिविजिबल है और ये संख्या क्या है 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये संख्या 4 और 3 का जो गुणनफल है 12, ये 12 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। 51072 ये 12 से भी क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। यही है 12 से डिविजिबिलिटी का सबसे सुंदर फार्मूला। आप याद रखेंगे तो जरा सा भी परेशानी नहीं होगी। अब है क्या 13 से विभाजित करने के लिए, 13 से विभाजित करने के लिए सबसे अच्छा नियम क्या है, जिसको आप अपने ऊपर लागू करेंगे परीक्षा में तो पता चलेगा कि बहुत ही आसान है। 13 में क्या है कि किसी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि कोई संख्या क्या है 4225 है, ठीक है ना, 4225। इस संख्या का जो लास्ट डिजिट है जो 5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये संख्या कितना हो जाता है 20 हो जाता है, 20 हो जाता है। लेकिन इस संख्या को हटा देने के बाद जो बचता है, तो अगर हम मान लेते हैं कि इस जगह पर हम 5 को मान के ये 5 नहीं है यहाँ पर, तो ये क्या बचता है 422। तो जो बचता है संख्या इसको छांटने के बाद ये क्या है 422। तो 422 में हम क्या करेंगे, अंतिम अंक को इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करने से जो आया है इसको इसमें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद देखेंगे कि ये संख्या क्या बनता है, तो ये क्या बन रहा है 442। क्या बन रहा है 442। इसका मतलब है कि 442 जो आपके पास है, ये अगर यदि देखा जाए तो 13 से कट जाए तो इसका मतलब है कि ये संख्या भी 13 से क्या हो जाएगा,
कट जाएगा। चलिए हम भागा देते हैं और 442 को 13 से डिवाइड करने का प्रयास करते हैं। कितनी बार में लगेगा ये? 13 दूनी 26, 13 39 हो जाता है। 40 4 44, यहाँ 5 उतरता है, ठीक है ना। 13 चौका 52 हो जाता है, कट जाता है। आपके पास क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो 442 है ये 13 बार में 13 से क्या हो जाता है 34 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। आपका यहाँ पर भागफल जो है वो 34 हो जाता है, यानी ये संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, देख रहे हैं आप। इसका मतलब है कि हमने जो आपसे कहा था कि संख्या को विभाजित करना बिना कलम कॉपी उठाए बहुत ही आसान है। आप इन सारे नियमों को अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो परीक्षा में आपको बहुत ही आनंद आएगा और बहुत समय बचेगा। कोशिश कीजिएगा इसे अपनाने का और परीक्षा में इसे उपयोग में लाने का। इसके साथ ही ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबों से निवेदन है कि प्लीज़ अगर हमारा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और आप अपनी दुविधा को रखने के लिए कमेंट ज़रूर करें। अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप पूछें, हम निश्चित रूप से उसका जवाब करेंगे, आंसर करेंगे। धन्यवाद।